महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत कोशिश कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से मार्केट में कालाबाजारी बढ़ गई है। मार्केट में अब नकली सैनिटाइजर्स भी पहुंच गए हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई के अकोला में पेश आया। संस्कार आयुर्वेदिक नाम की कंपनी बगैर इजाजत के सैनिटाइजर बना रही थी, जिसकी इतला मिलते ही महकमे फूड एंड ड्रग्स ने छापा मारकर उस पर कार्रवाई की। नकली सैनिटाइजर का नमूना जांच के लिए भेज दिया गया। कोरोनाच्या भीतीमुळे आता बाजारात वापरल्या जाणारे मास्क आणि हँड सॅनिटायझर याला खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे। अशीच माहिती आम्हाला प्राप्त झाली होती आणि त्या माहितीच्या आधारे ती माहिती अशी होती की वाकोला येथे संस्कार आयुर्वेद नावाची एक कंपनी आहे आणि ती संस्कार आयुर्वेद काही सॅनिटायझर्स हे बिना लायसन्स मॅन्युफॅक्चर करत आहे अशी माहिती मिळाली आणि त्याच्या आधारे आमचे ड्रग इन्स्पेक्टर्स यांनी संस्कार आयुर्वेद वाकोला सांताक्रूज ईस्ट इथे आज धाड घातली आणि तिथं असं निदर्शनास आलं की त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा परवाना नसताना किंवा कोणत्याही प्रकारची जी उत्पादनाची सोय असते ते प्रशासनाकडून मान्यता नसताना सुद्धा तिथं हँड सॅनिटायझरचं उत्पादन केलं जात होतं। त्याबाबत औषध निरीक्षकांनी नमुने विश्लेषणार्थ घेतलेले आहेत आणि त्याचे नमुने सुद्धा घेऊन विश्लेषणार्थ पाठविण्यात आलेले आहेत। ती किंमत साधारणतः 1,10,000। कांग्रेस लीडर असलम शेख का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अवामी मकामात और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सैनिटाइजर और मास्क मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस अब मुंबई शहर और पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में सब जगह फैल चुका है। मुंबई शहर में ज़्यादातर लोग फुटफॉल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है स्टॉक एक्सचेंज भी है, यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, यहाँ पे वीटी और चर्चगेट जैसे बड़े स्टेशंस हैं और मेडिकल स्टोर्स के अंदर और जगह जगह के ऊपर हैंड सैनिटाइज़र की जो है कमी दिखाई दे रही है। कई लोग जो है उसका दुरुपयोग करके गलत तरीके से हैंड सैनिटाइज़र भी बना रहे हैं। इसलिए हमने डीपीडीसी के अंदर ये निर्णय लिया है हमारे इसके अंदर कि हम मुंबई शहर के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस के अंदर हैंड सैनिटाइज़र जो है खुद मंगा के लोगों को फ्री देने का काम करेंगे, क्योंकि इसका उपचार नहीं तो मेरे ख्याल से हैंड सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि यही एक है जो प्रिकॉशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस का असर सफर हज पर पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर रुपए की कीमत में कमी वाक़ होने की वजह से रियाल की कीमत में इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हज कमेटी ने करेंसी एक्सचेंज टेंडर को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से हज करेंसी एक्सचेंज का टेंडर 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। वजह है रुपये की कीमत में गिरावट और रियाल की कीमत में इजाफा। कोरोना वायरस ने बैनुल अक़वामी बाजार को बुरी तरह मुतासिर किया है। मरकजी हज कमेटी ने रियाल को खरीदने के टेंडर 1 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है। मरकजी हज कमेटी को उम्मीद है कि हालात बेहतर होने के साथ ही रियाल की कीमत में भी कमी आएगी और इसका बराह रास्त फायदा आज़िमीन हज को होगा। हज कमेटी ने ये फैसला फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में लिया। हज कमेटी हर आज़िम हज को 2,000 रियाल फराहम करती है। आज मीटिंग भी कैंसिल की क्योंकि जो हमारा डॉलर रेट तो आज बहुत बढ़ गया है, 75 कुछ डॉलर है, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह रेट घटेगा और उसके बाद हम लोग उनका टेंडर करेंगे। कोरोना वायरस का असर बैनुल अक़वामी बाजार और हवाई खिदमात पर भी पड़ रहा है। ये जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से जो शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, यकीनन आप ये मान के चलिए कि हज के ऊपर भी हमारे अखराजात में भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। हम लोगों ने आज इस 2100 रियाल का ये टेंडर खोलना था, हम लोगों ने बैंक से के मशवरे से इसको 1 महीना डेफर किया है कि उनका कहना है कि हो सकता है इंशाल्लाह इसमें कमी आ जाएगी, डॉलर के रेट में भी गिरावट आएगा। तो ये इस किस्म का हम लोगों ने हाजी की सहूलत के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। अब आगे क्या होगा ये कुछ कहना मुश्किल है। कोरोना वायरस की वजह से आज़िमीन हज में एक किस्म की बेचैनी का आलम है। हज की ट्रेनिंग फराहम करने वाले खादिमुल हुज्जाज का कहना है कि इन्हें आज़िमीन हज के कई फ़ोन मौसूल होते हैं
और आज़मीन कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। उम्रा वाले जो है जाने वाले थे वो एहराम वगैरह नहीं ले रहे, तो एहराम का काफ़ी सारा स्टॉक हमने बिल्कुल अंदर ही रख दिया है। और जानमाज वगैरह का थोड़ा बहुत काम है, वो भी जैसे रमज़ान की भी कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन जो मेन उम्रा की गिराकी और हज की भी खरीदी स्टार्ट हो जाती थी, तो काफ़ी अफेक्ट पड़ा है कोरोना वायरस से। तो हाजी अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे, अपनी ट्रेनिंग लेते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। और मक्का मुकरमा और वहाँ का जमजम तो ये शिफा का मरकज़ है। क्या जो मसाइल दुनिया भर में हल नहीं होते, अल्लाह वहाँ बुला के हल करने वाला है। कुरान में मुंतखब होने वाले आज़मीन हज ने पहली किस्त अदा कर दी है, अब उन्हें दूसरी और तीसरी किस्त अदा करना है। हज का प्रोसेस शुरू हो चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और कुरानदाजी भी हो चुकी है। जो सिलेक्टेड ज़ायरीन हैं अब उनको जो है वो हज पर रवाना करना है। इस दौर में आज़मीन हज की तकालीफ को समझना और उनको हल करना हज कमेटी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश ढूंढे के साथ न्यूज़ 18 मुंबई। कोरोना वायरस के असरात के मद्देनजर मरकजी हज कमेटी ने हज 2020 के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। हज कमेटी ने फैसला किया है कि हिंदुस्तान से रवाना होने वाले आज़मीन हज की तमाम एम्बार्केशन पॉइंट पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जाएगी। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने बिहार हज कमेटी के चेयरमैन और मरकजी हज कमेटी के रुकन सोनू बाबू से बात की। कोरोना वायरस का असर फैलता जा रहा है और बाहर ममालिक के अफराद को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अफराद को बाहर जाने पर जो है वो किस्म की पाबंदी आयद की जा रही है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से हज कमेटी की क्या प्लानिंग है और उसको जो है वो हल करने में, इसको टैकल करने में उनका मंसूबा क्या है, इस ताल्लुक से बात करते हैं मरकज़ी हज कमेटी के रुकन और बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सोनू बाबू से। इनसे सीधे बात करते हैं। सर, एक बात ये बताइए कि कोरोना वायरस की दहशत जो है वो मुल्क भर में फैली हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग हिंदुस्तान के हर एम्बार्केशन पॉइंट से जो भी हमारे आज़मीन जाएंगे, हर एम्बार्केशन पॉइंट पर एक डॉक्टर की टीम भी वहाँ रहेगी। मतलब पहले भी हम लोग जैसे मेनिंजाइटिस का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है, सारे हज कमेटी के दफ्तर में डॉक्टर की एक टीम आ जाती है और सब बाकायदा चेक करके उनको मेनिंजाइटिस का टीका भी देती है, पोलियो का खुराक भी पिलाती है। सब इस साल साथ साथ ये कोरोना वायरस का भी हम लोग इंतज़ाम हुआ रखा है और इंशाल्लाह वहाँ भी सारे आदमीन का पूरा चेकअप होगा। उसके बाद एयरपोर्ट पे हमारी एक टीम मेडिकल टीम रहेगी, वहाँ भी उसको ध्यान में रखेगी। जाते जाते भी उनको बाकायदा चेक किया जाएगा ताकि उनके अंदर कोई कमी होगी तो उनको यहीं रोक के उसका इलाज किया जा सकता है। 2 दिन 4 दिन अगर रुकना भी पड़ेगा तो उनको यहीं रोकेंगे, वहाँ ऐसे हालात में नहीं भेजेंगे कि अगर वहाँ अगर कोई चेक हो गया तो वहाँ के हुकूमत उनको सीधा हिंदुस्तान वापस कर देगी। लिहाजा हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल स्क्रीनिंग करके वैसे ही हाजी को भेजेंगे जिसके अंदर ये कोई कोरोना वायरस का मरीज़ ना हो। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन हज की स्क्रीनिंग होगी, ये स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी जो है किसकी होगी? क्या मरकज़ी हज कमेटी की होगी या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी? देखिए, मरकज़ी हुकूमत की तो नुमाइंदगी अपनी जगह पे है, बिल्कुल है, मगर ये काम स्टेट हज कमेटी ही ज़्यादा आसानी से कर पाती है क्योंकि उनके पास सारे वसाइल हैं, उनके पास मेडिकल टीम है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा आसान है। ये सिर्फ यहाँ की एक हिदायत उनको मिल जाएगी कि भाई हमें ये इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, तो लिहाजा आप हमारे आदमीन को ये सारी चीज़ को ठीक से टेस्ट करके जांच करके ही हमारे हाजी को जहाज़ में रवाना कीजिए। लेकिन हमारे जो हज कमेटी के जो आज़मीन हज जाने वाले हैं वो उनकी तादाद 1.5 लाख है कि 1.5 लाख आज़मीन की कोरोना वायरस स्क्रीन के लिए सेटअप बनाना जो है वो, क्या आपको लगता है कि मतलब अलग सेटअप बनाना इतना आसान हो सकता है? नहीं, देखिए 1.5 लाख तो आप एक फिगर देख रहे हैं ना, ये अलग अलग जो एम्बार्केशन पॉइंट है। अभी जैसे कोई कलकत्ता से जाएगा वहाँ टोटल 10,000 के आसपास होंगे। हमारे बिहार से जो जाना होगा वो 4,800 के आसपास हैं। इसी तरह से वाराणसी में 4,000 होंगे, लखनऊ में 8,000 होंगे। तो छोटे छोटे पार्ट में है, इसलिए कुछ ज़्यादा ये मुश्किल काम नहीं है। तो आप लोगों ने ये फैसला मरकज़ी हज कमेटी की मीटिंग में लिया है कि किस तरह से बात कर रहे हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग ये हज कमेटी की मीटिंग में लिया हुआ है
कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी मतलब सहूलत हमें चाहिए, हम अपने स्टेट को पूरा डायरेक्शन देंगे कि वो जो भी इसका सिस्टम है उसको ठीक से फॉलो करें और सारे आदमीन को बाकायदा चेक करके ही हज के लिए रवाना करें। हमसे बात करने के लिए सोनू बाबू का ये कहना है कि कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग जो है वो होगी और हर एम्बार्केशन पॉइंट पर स्क्रीनिंग होगी ताकि कोई भी हाजी जो है वो कोरोना वायरस से अफेक्ट होकर हज के लिए नहीं जा पाए। अगर वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो उसका इलाज हिंदुस्तान में ही हो। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुल्क दुनिया से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुंबई में दुआएं की गई। मुंबई और रियासत महाराष्ट्र के कई मसाजिद में बाद नमाज जुमा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की गई। मुंबई में खत्री मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया और कोरोना वायरस की वबा के मुकम्मल खात्मे और इलाज की जल्द अज जल्द दरियाफ्त के लिए दुआएं की गई। ये जो आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर है और डरी हुई है, खौफजदा है, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की गई है कि या अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े में इस डर को, खौफ को दूर फरमा दे और ये जो कोरोना वायरस है इससे तमाम दुनिया को नजात अता फरमा दे। हज़रत ने खासा दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस बीमारी को जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसको यहाँ से दफा फरमाएं, बल्कि पूरी दुनिया से इसको दूर फरमाएं और सबको अमन व अमान में रखें। थाने जिले के कल्याण शहर से संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि वो सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ कल्याण से मंत्रालय तक 16 मार्च को एक पैदल मार्च निकालेंगे। इस सिलसिले में समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि इस पैदल मार्च में जिला भर से 50 से ज्यादा सियासी और मजहबी तंजीमों के कायदीन और 1 लाख से ज्यादा आवाम की शिरकत मुतवक्के है, जो कल्याण से निकलकर भिवंडी बाईपास और मुमरा थाने से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। आप तमाम थाने और मुंबई वासियों को बताता चलूँ कि 16 तारीख 16 ऑफ मार्च मंडे सुबह 11 बजे हमने एक लॉन्ग मार्च प्लान किया है जो कल्याण भिवंडी बाईपास से लेकर विधानसभा तक जाएगा। इसमें हमारे साथ आरपीआई सेकुलर, आरपीआई स्वाभिमान रिपब्लिकन पार्टी, भीम आर्मी, बुद्धिस्ट यूथ ऑफ कल्याण और ऐसे कई सारे लेफ्टिस्ट, सीपीआई, सीपीआईएम और जो है कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं। कई सारे लोग हमारे साथ हैं। बोलने का मतलब ये है कि सारे भारतीय हमारे साथ हैं। 16 मार्च को भिवंडी बाईपास से विधान भवन पर एक लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं। उस लॉन्ग मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। उसके अंदर बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और आदिवासी लोग जो है हम शामिल कर रहे हैं। उसकी तैयारी हम बहुत जोरदार तरीके से कर रहे हैं। हम इस माध्यम से अपील करेंगे कि आप भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो और इस लॉन्ग मार्च को सक्सेस करेंगे। फिक्शन निगारी, अफसाना नवीसी और नावल निगारी में अपनी छाप छोड़ने वाले मारूफ अदीब नूरुल हसनैन की अदबी खिदमात के एतराफ़ में औरंगाबाद में सेमाही जश्न नूरुल हसनैन मनाया जा रहा है। वारिसान हर्फ व कलम नामी अदबी तंजीम ने अदबी शख्सियत के जश्न का सिलसिला शुरू किया है। जश्न नूरुल हसनैन इसकी पहली कड़ी है। बामू यूनिवर्सिटी में इसी जश्न के तहत एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। ये जश्न नूरुल हसनैन मनाया जा रहा है। मुझे बेइंतहा खुशी है कि औरंगाबाद में ये जश्न मनाया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि नूरुल हसनैन वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इसे एक बड़ा मुकाम अता किया है, नस्र के हवाले से या नावल और अफसाने के हवाले से। नूरुल हसनैन हमारे उर्दू फिक्शन का बहुत अहम नाम है। उन्होंने हमारे इलाके को वली औरंगाबादी के नाम से शायरी के हवाले से जाना जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नूरुल हसनैन नस्र का वली है। मालेगांव शहर के महेश नगर इलाके में साबिक कारपोरेटर प्रोफेसर रिजवान खान के मकान पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इस मामले में मालेगांव पुलिस ने मजीद एक शख्स शेख खलील शेख शफीक और खलील दादा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स शेख खलील का सियासी बैकग्राउंड है। मालेगांव सिटी में महेश नगर एरिया में
प्राध्यापक रिजवान खान, इनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें पुलिस ने पहले 36 घंटे में 2 आरोपी को अटक कर ली थी, जिनसे वेपन भी बरामद किया था। प्राध्यापक रिजवान खान, इनके घर पे जो अटैक हुआ उसमें चौथा आरोपी शेख खलील शेख शफ़ी, इनको कल अरेस्ट की गई है। उनको आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी हमने पेश किया था और उनको कस्टडी भी मिली है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कर्नाटक में 1 हफ्ते तक बंद जैसा माहौल रहेगा। इस खतरनाक वबा को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने आज कई एहतियाती इक़दामात का ऐलान किया। पेश एक रिपोर्ट। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में कोरोना वायरस से मुतासिरा एक शख्स की मौत के बाद हुकूमत चौकन्ना हो गई है। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में आज एक आला सतह की मीटिंग तलब की। महकमे सेहत और दीगर महकमों के वज़रा अफसरों के साथ हुई हंगामी मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने कई ऐलानात किए। 1 हफ्ते तक के लिए उठाए गए एहतियाती इक़दामात कुछ यूं हैं। SSLC PUC के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 1 हफ्ते तक के लिए शादी की बड़ी तकरीबात पर पाबंदी। सिनेमा घर, नाइट क्लब, शॉपिंग मॉल 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। खेल के मुकाबले, मेले, जलसे और जुलूस पर 1 हफ्ते की पाबंदी। इंटरनेशनल वीजा 15 अप्रैल तक जारी नहीं किया जाएगा। तमाम सरकारी तकरीबात पर 1 हफ्ते तक की पाबंदी। For 1 week, all malls, cinema theaters, pubs and night clubs, exhibition, no summer camp, no sport event like cricket, football, no marriage events, conference, parties like birthday, marriage, engagements. For 1 week, we are requesting everybody to cooperate with us, and for 1 week, all our universities also we are going to close. So I will request people of Karnataka not to travel for a period of 1 week. वज़ीर आला येडियुरप्पा ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवाम, हुकूमत और इंतजामिया से ताउन करे। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और निजी अस्पताल, ट्रेन सर्विस, बस सर्विस और आमदोरफ्त के दीगर जराए मामूल के मुताबिक रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि लोग शादियों की तकरीब में कम से कम अफराद को मदऊ करें और सादगी के साथ शादी की तकरीब मुनक़िद करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने गुलबर्गा में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है। वहीं ESI हॉस्पिटल में भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक ESI अस्पताल में फ़िलहाल 21 अफराद पर नज़र रखी गई है, जिनमें 4 को आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। वहीं 17 को निगरानी वाले वार्ड में रखा गया है। ESI अस्पताल में तैयारियों के ताल्लुक से जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने। गुलबर्गा में कोरोना वायरस से एक मौत की कंफर्मेशन हुई है, तो इसके बाद से ESI हॉस्पिटल में 200 बेड्स का एक आइसोलेटेड वार्ड बनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ESIC के दिल्ली के मेंबर हैं शिव प्रसाद तिवारी। सर क्या इंतजाम किए गए हैं गुलबर्गा ESI हॉस्पिटल में? किस तरह 200 बेड्स का एक वार्ड बनाया गया है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं ESIC की तरफ से और अपने श्रमिक संगठन ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं, उसकी तरफ से मैं जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये बहुत ही मर्मात्मक घटना है, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति इस इलाके में या देश में ना हो, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें पूरी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही हैं। भारत सरकार के एक उपक्रम के अनुसार हम ESIC में भी हमने पूरी तैयारी की है। आज यहाँ आने के बाद मैंने अपने यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के डीन है डॉक्टर नागराज, हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर SK चौधरी और हमारे जो DD इंचार्ज हैं डॉक्टर मिस्टर बेनुगोपाल, उनके साथ सारे अधिकारियों को लेकर के हमने यहाँ एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारी क्या क्या तैयारियाँ हैं। दूसरा, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कल यहाँ के डिप्टी कमिश्नर
आए थे और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि उनको कोरोना वायरस से मुल्क में पहली मौत गुलबर्गा में वाक़ होने से जिला इंतजामिया चौकस हो गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस ज़िम्न में कई एक इक़दाम उठाए गए हैं, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया गया है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर सिनेमा, थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की हिदायत दी गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुश्तबा मामले की जानकारी फौरी तौर पर महकमे सेहत को देने की हिदायत दी गई। इस ज़िम्न में गुलबर्गा डीसी बी शरत ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुलबर्गा डीसी से बात की हमारे नुमाइंदे जब्बात मीर ने। गुलबर्गा में कोरोना वायरस से पहली मुल्क में कोरोना वायरस से पहली मौत तस्दीक हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा डीसी बिशत। सर, क्या इंतजाम किए गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जिस तरह से बात आई है कि तस्दीक एक कन्फर्मेशन हुआ है? Now we have taken steps to see that wherever there is public gatherings, that is not going to be allowed. For example, even whatever jatra, fair, all these things, and also film theaters, and also in places like malls. So we have taken steps to see that these gatherings are prohibited till such time that it can be done. सर, मेडिकली तौर पर क्या क्या प्रक्रिया की गई है? Now on the medical front, the people who were in direct contact with the deceased person, they have been identified and they are kept under watch. They are under home isolation, and we are watching for if they are going to develop any symptoms. In case they are developing any symptoms, then for additional and advanced medical care, we are going to admit them and treat them accordingly. आइसोलेटेड वार्ड वगैरह बनाए गए हैं, कितने बेड का आइसोलेटेड वार्ड वगैरह बनाया है? As of now, we are having a 50-bed quarantine facility and also 200-bed isolation ward at ESA hospital. सर, क्या क्या पब्लिक को जो है और क्या क्या जिस तरह से यात्रा वगैरह हो रहा है, कन्वोकेशंस वगैरह की बात आ रही है, और बॉर्डर एरिया पे चेकअप वगैरह की बात आ रही है? अभी wherever there are places where tourists are visiting or people are likely to visit in large numbers, one is we are trying to avoid that, and secondly बेंगलुरु में चंद गरीब खानदानों के घरों को मुनहदम किया गया है। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर और बीबीएमपी ने एक कार्रवाई की है। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके के मुतासरीन ने शहर के मैसूर बैंक सर्कल में एहतजाज किया। मुतासरीन ने कहा कि बख्शी गार्डन के साथ मकानात को मुनहदम किया गया है, जिनमें 60 साल से लोग रह रहे थे। बच्चा भी था ये घर में, हमने पूरे को सामान लगो डालल को बाहर, बच्चे को माल को बच्चे सबको बाहर डालल को घर फोड़ डाले भैया। पीर के रोज आए थे, वो आमिल भी साथ आए थे, उनके जोड़ में आके बच्चे को भाई घर खाली करना आप बोल के एकदम एकाएक पूरे सामान लेके बाहर डाल दे। अभी भी वही पे सामान सब भी तो नहीं 10 बच्चे हैं, वो सारी लड़की है बच्ची, उनको लेके किधर जाना है? 7 घर लोग किधर जाना है? खाने के लिए बाहर खाना खाते हैं सब लोग, कुली करे तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। कमाने का ही जरिया नहीं तो क्या करेंगे? 10 दिन से बाहर बैठ के दूसरों के पास भीख मांग के खाना खा रहे हैं, पता है? लक्कड़ शाह कादरी जो हैं उनकी जगह है, उन्होंने वफ किया था, और पीर बाउंड्री करके बोल के एक एरिया आता है लक्कड़ शाह कादरी के बाद में, वो पीर बाउंड्री करके बोल के वो जगह पूरा सराउंडिंग आके गिफ्ट डीड हुआ है, यानी कि इनामी लैंड है। ये इनामी लैंड के ऊपर अभी कोई दूसरा के उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, यानी कि पद्मा एंड अदर्स दी प्लेंटिफ है, और उनके ऊपर केस लगता है सैयद अहमद का, और रॉन्गली डेमोलिश होता है घर आके महबूब खान का। कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। मिनिस्टर बोल के बैठे हैं, हाउसिंग मिनिस्टर है, सभी कुछ है हमारे अंदर, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। आज की गवर्नमेंट के अंदर कुछ फायदा नहीं। इन गरीबों का हाल कोई भी देखने वाला। कोरोना वायरस आया बोल के सभी स्कूलों को रजा दिया है, सभी को छुट्टी दे दिया है, लेकिन छुट्टी देने के बावजूद भी बच्चा लोग रोड पर हैं। अब ये कोरोना वायरस आया तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस बुलेटिन में फिलहाल